आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे पीछे देख सकते हैं ये राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रमोद वर्मा का काफिला है और महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस और CPI-ML ये जो महागठबंधन है उसको लेकर ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे वो सरघाटी के लोगों को सरघाटी का आज बहुत शुभ दिन आज सरघाटी वासियों के लिए है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत छोटा सा कार्यकर्ता को टिकट दे के भेजे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर या टिकट मिलने को लेकर जो संशय की स्थिति रही थी, जो सस्पेंस बना हुआ था सरघाटी विधानसभा में, शायद ही बिहार में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो और ख़ास तौर से राजद में तो और ज़्यादा ही सस्पेंस था। हर दिन एक नई चीज़ें, एक नया नाम स्क्रीन पर आ रहा था, सोशल मीडिया में नई नई बातें फैल रही थी और इससे लोग बड़ा असमंजस में और परेशान थे। लेकिन ये स्थिति आखिरी दिन आज नॉमिनेशन का है और आखिरी दिन ये सब कुछ साफ हो गया है। अब शेरघाटी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पुराने कार्यकर्ता और शेरघाटी के मूल निवासी प्रमोद कुमार वर्मा को टिकट दे दिया है। इसको लेकर क्या स्थिति अब है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हैं जो कि ये भी टिकट के दावेदार थे और शेरघाटी के उप प्रमुख हैं। कई राजद नेता हैं, इनमें से कई लोगों ने ये अरमान लगा रखा होगा कि उनको भी टिकट मिले, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व में लालू यादव जी ने या फिर तेजस्वी यादव ने या पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अब प्रमोद कुमार वर्मा को टिकट मिलना चाहिए, तो क्या राय है लोगों की हम जानेंगे। सर क्या कहेंगे आप, राष्ट्रीय जनता दल का क्या निर्णय है? हमारी पार्टी जो है से जनता और कार्यकर्ता की पार्टी, कार्यकर्ता पर भरोसा रखते, कार्यकर्ता से काम करवाते हैं। तो तेजस्वी जी ने खुद कहे थे अपने से कि हम 50% नौजवान और नया चेहरा को लाएंगे विधानसभा में, उस पर खरा उतरने का काम किया है। इसलिए हम अपने सरघाटी विधानसभा की जनता की ओर से हम उनको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि ऐसा ही पूरे बिहार में अगर करेंगे तो हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार में बना देंगे। प्रमोद वर्मा की जीत को किस तरह देख रहे हैं आप? प्रमोद वर्मा की जीत प्रचंड बहुमत से जीत होगी, उसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं रह जाएगा। हम लोग सारे लोग उनका वोट करेंगे। किसी जाति पार्टी का कोई भेदभाव नहीं इसमें नजर आना चाहिए। हम लोग चाहेंगे किसी तरह कोई भेदभाव ना हो। प्रमोद वर्मा जी के काम को किस तरह देखते हैं, कितना क्या उनका सोशल लगाव है, किस तरह का काम किया है, कुछ काम समाज में उनका आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगाव है, बहुत अच्छा काम किया है। पुराने कार्यकर्ता हैं राजद के और हम तो कांग्रेस के हुए, हम लोग का गठबंधन है, इसलिए तहे दिल से हम लोग बहुत अच्छे से इनकी मदद कर रहे हैं और चाहेंगे कि यहाँ गठबंधन की जीत हो। जी क्या कहेंगे सर, बाकी के जो और प्रखंड हैं, डोभी प्रखंड है, आमस प्रखंड है, आप किस प्रखंड से हैं? मैं डोभी प्रखंड। आप डोभी प्रखंड से। आपके डोभी प्रखंड में कई नेता जो राजद में थे वो भी निर्दलीय नॉमिनेशन की घोषणा कर रहे हैं, मतलब डोभी से एक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति दिखती है। आपकी निगाह में डोभी का क्या स्थिति है? देखिए, पार्टी सर्वोपरि होती है। जो हम लोग के आला कमान ने जो उम्मीदवार घोषित करके ये सरघाटी विधानसभा में भेजा है, हम लोग जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं सारे प्रमोद कुमार वर्मा जी के अपार समर्थन डोभी से मिल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ में प्रमोद कुमार वर्मा जी सरघाटी विधानसभा से जीतेंगे और तेजस्वी जी के झोली में हम लोग सरघाटी से जीता कर यहाँ से भेजेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ललन कुमार चौधरी। आपका क्या नाम हुआ सर? वसीम अहमद, कांग्रेस और अध्यक्ष। आमस से कौन है यहाँ पर? आमस से सर राजद अध्यक्ष, राजद के अध्यक्ष हैं आमस से। सर ये जो तीनों प्रखंड है, इसमें बीच में जब मंजू अग्रवाल जी यहाँ पे विधायक थी तो कार्यकर्ताओं में बड़ी शिकायत थी कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। प्रमोद वर्मा को लेकर आप लोग की क्या राय रखते हैं, क्या उम्मीदें लगाते हैं? देखिए, ये सच्चाई है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में पैराशूट से उतार करके हम लोग के ऊपर थोपा गया था उम्मीदवार, हम लोग शीर्ष नेतृत्व को निर्णय को सिरोधार्थ करके स्वीकार किया था। हम लोगों ने उनको चुनाव जिता करके भेजा और हर 5 वर्ष में इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कार्यकर्ताओं को अनदेखा की, जिसका नतीजा आज हुआ कि उनको टिकट से वंचित रहना पड़ा। आज हम लोग को पिछला बार भी मांग था, इस बार भी मांग किया गया कि हम लोग चाहे जिसको भी उम्मीदवार बनाइए, हमारी पार्टी के जो वर्कर हैं उसमें से दीजिएगा। हमको बाहरी भीतरी या जात प्रजात या समाज से मायने नहीं रखता है, जो हमारा समर्पित वर्कर है उसको आप उम्मीदवार बनाइए, हम लोग चुनाव जिताएंगे। जनता के कार्यकर्ता की भावना को कदर करते हुए हमारे नेता ने
स्वीकार किया इन लोगों की भावना कि हम सब कार्यकर्ता की भावना को, और उसके अनुरूप उन्होंने हम लोग के बीच उम्मीदवार दिया। बीच में बहुत सारे अफवाहें उड़ रही थी, निकली कि फिर से पैराशूट उम्मीदवार या दल बदलू के उम्मीदवार आने की बात थी। हम लोगों ने ये मैसेज दिया, यदि दल बदलू आएगा तो हम लोग पूरा संगठन छोड़ देंगे संगठन, लेकिन ये स्वीकार नहीं होगा। हम लोग की बात को उन्होंने माना और पुनः हमारे जो समर्पित वर्कर था उनको हम लोग के बीच भेजा है। वो जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर छोड़े हैं कि हम लोग उनको जिता के भेजे, और इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। वो एकदम प्रचंड बहुमत से, जैसा कि हमारे पूर्व के साथी ने बताया, एकदम कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हमारे प्रमोद वर्मा जी के चुनाव सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। मैं विनय कुमार मंडल, प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। क्या स्थिति है? बहुत अच्छा स्थिति है आरजेडी का सर जी, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सीट निकलने का पूरा जो है कि भरोसा है। जनता सब आरजेडी का समर्थक है जी। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है अभी इस बार प्रमोद वर्मा को जो टिकट मिला? प्रमोद वर्मा को प्रचंड की बहुमत से जीत है और हर गांव टोला सब प्रमोद वर्मा के साथ। चलिए, कुछ जो सीनियर हैं वो भी कह रहे हैं, हम ये मुखिया हैं, कहिए सर क्या प्रमोद वर्मा जी की जीत को या राष्ट्रीय जनता दल ने जो निर्णय लिया है, जो टिकट दिया है, क्या कहेंगे आप? आज का माहौल देख के इनका भारी मतों से इनका विजय हो चुका है जी। हम लोग 11 तारीख को नहीं 14 तारीख को रिजल्ट इनको दे के अब विधानसभा में भेजाने का काम करेंगे। इनका कार्य है जो तेजस्वी सरकार हम लोग को दिया है, हम लोग को चुना हुआ कार्यकर्ता को दिए हुए हैं, ये भी बहुत दिनों से लगे हुए थे, ताकि बहुत से लोग लगल थे, मगर इनका भी है सहयोग। आमद से भरपूर इनका बहुमत से विजय करावेंगे। कुछ युवक हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, आगे आइए। क्या कहेंगे, युवाओं में किस तरह का जोश है प्रमोद वर्मा को लेकर? प्रमोद कुमार वर्मा जो है, ये जो बहुत दिनों से 25 साल से लगातार 30 साल से आरजेडी में संघर्ष कर रहे थे, और उनको तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव ने उनका जो संघर्ष था वो देखा और सरघाटी विधानसभा में भेजने का काम किया, और सारा हम लोग का कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हो गया। इसी भावना से हम लोग पूरे जितना आरजेडी का कार्यकर्ता और सब जितना भी जो है ना, बहुत समर्थन से, अपना दिल से। यहाँ लोजपा भी है, यहाँ जन स्वराज भी है, तो मुकाबला तो टक्कर का होगा, कांटे का। नहीं, लोजपा जो है ना, जो बाहरी आदमी के टिकट दे दिया, पैराशूट से उतार दिया है, इसलिए सरघाटी विधानसभा में उसका कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मतलब हार के उदम जाएंगे यहाँ से, मतलब कोई वोट नहीं उसका देने वाला है। अब पूरे जन स्वराज को किस तरह? जन स्वराज जो है ना पार्टी, जन स्वराज पहले नहीं बोलता था, मोदी मोदी करता था ना, जब बुरबाग जिसको दिमाग नहीं है, क्या कर रहा है SC ST OBC के बारे में, क्या आरक्षण खत्म कर रहा है, मतलब ये सब जानकारी नहीं है। जो बुरबाग आदमी था तो मोदी मोदी करता था ना कि 2 करोड़ नौकरी देगा, और पीछे कैसे भागता था, दौड़ता था SC ST OBC, तो उसको बात समझ गया मोदी के। वही आदमी जो 4 गो आदमी जो दिमाग जिसको नहीं सोचने समझने का, जो SC ST OBC का जो अधिकार छीन रहा है बीजेपी, वही 2-4 आदमी जो बुरबाग मतलब जहीं जानकारी है सब संविधान के बारे में, वही जरासुन ट्रांसफर हो रहा है उसको जन स्वराज में, वही 4 गो वोट लेगा। मुकाबला किस तरह का? हम चौधरी परिवार से हैं। किस गांव के हैं? मेरा कंजियार घर हुआ, डोभी में हुआ, और सब चौधरी से हम कहते हैं कि नीतीश कुमार और मोदी चौधरी का इज्जत लेने का काम किया, हम लोग का रोजगार बंद करने का काम किया है, समझे? रोजगार किसी का बंद कर दिया मतलब हमको इज्जत ले लिया वो, ठीक है? इसीलिए हम चौधरी समाज को पूरा प्रखंड में कहना, सरघाटी विधानसभा में कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के वोट देना मतलब अपना इज्जत देना, ठीक है ना? इसलिए हम चौधरी समाज से आते हैं। हमारा समाज में रोजगार बंद किया, ताड़ी पे एक्ट लगा दिया, इसलिए जितना पूरा सरघाटी विधानसभा का है सब चौधरी एकजुट होकर प्रमोद कुमार वर्मा का मोहर लगा रहे हैं, और यहाँ से आरजेडी का कैंडिडेट जीत कर जाएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हमारे पुराने कार्यकर्ता प्रमोद कुमार वर्मा जी को टिकट दिया है तेजस्वी जी ने, और उसे हम लोग भारी से भारी मतों से विजय बना करके विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। क्या कहेंगे सर, किस तरह की स्थिति? जी, ये सारी जो अटकलें थी कि पार्टी राष्ट्रीय जनता दल किसी और को टिकट देने जा रही है, ये ने पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दे करके बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और सरघाटी की जनता इस प्रमोद कुमार वर्मा के साथ है और इनको जिताने का काम करेगी। टिकट का, और ये सही पार्टी को मिला है, कार्यकर्ता को टिकट मिला है, और इससे सारी जनता हम लोग खुश हैं। इनको जीत के हम लोग वहाँ पटना भेजेंगे। आप जैसा तमाम लोगों से सुन रहे थे, हमने कई
इस क्षेत्र के मुखिया से भी बात किया, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे भी बात किया, महागठबंधन के यानी राष्ट्रीय जनता दल और कुछ कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल थे, कुछ बुजुर्ग भी अपनी बात रख रहे थे, कुछ युवा भी कह रहे थे। तो लोगों की एक राय है और लोगों का जो जोश है उससे पता चलता है कि प्रमोद वर्मा बहुत पूरी शक्ति के साथ और पूरे ताकत के साथ मैदान में आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। व्यूअर्स, आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।